आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन है, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए सत्य है या नहीं। हम लोग जानेंगे कि ये सत्य है या नहीं है ना। तो कैसे इसको सत्य है या नहीं है जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को ही उतार लेंगे जो दिया हुआ है। यदि देखिए 3 कोट ए बराबर 4, ठीक है, ये जो दिया हुआ है उतार लिए। हम यहाँ पे लिखेंगे कोट ए बराबर, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, 4 के नीचे ना, ठीक है। साइड चेंज साइन चेंज, ये गुना में है, आ गया भाग में। अब बताइए कोट का रेशियो क्या, b बाय पी, ठीक है, b बाय पी। देखिए इसका फॉर्मूला है साइन कोस टाइन का जो रेशियो याद करने का, पी बी पी बाई एच एच बी, एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। फर्स्ट ये साइन का, दूसरा कोस का और तीसरा टाइन का। तो b बाई पी कोट का आएगा क्योंकि टाइन का उल्टा होता है कोट, है ना। तो b बाई पी आ गया बराबर 4/3। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मिल गया, b बराबर 4 और p बराबर 3। तो हम इससे ढूंढेंगे h। b और p मिल गया तो h भी चाहिए। तो h ढूंढने का क्या फॉर्मूला है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ओके, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताइए p कितना है, 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर, और b कितना है, 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये आ गया 3 तिया 9 और ये 4 चौके 16। तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल क्या, 5, ठीक है, 25 का वर्गमूल 5। इस तरह से h बराबर मिल गया 5। उसके बाद अब h अगर हम लोगों को 5 मिल गया है, अब क्या करना है, ये जो हम लोग सत्य है या नहीं इसको प्रूव करने चलते हैं। तो 1 माइनस टाइन स्क्वायर बाई 1 प्लस टाइन स्क्वायर, है ना। तो ये LHS में है, ये RHS में। तो LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एक के जगह पे एक ही रहेगा, माइनस तो माइनस हुआ। टाइम का रेशियो होता है p बाई बी का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस टाइम का रेशियो फिर से बताइए p बाई बी, सेम ना। अब आगे एक के जगह पे एक माइनस p देखिए यहां पर से देखिए 3 मिला, और b यहीं पर है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटे, सेम बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे ऊपर में माइनस है, तो हम प्लस लगा के यही सेम चीज उतार देंगे, 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का पावर 2 तो 3 तिया 9, और 4 का पावर 2 तो 4 चौका 16। फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस 3 का पावर 2 तो 9, और 4 का पावर 2 तो 4 चौके 16। इस तरह से देखेंगे तो इसके हर में 1 आ गया, इसका हर में भी 1 आ गया, 16 1 का 16, ठीक है, 16 1 का 16। अब कोना कोना गुना करेंगे, 16 1 का 16 माइनस 9 1 का 9, और यहाँ पर भी चलिए यहाँ पर ज्यादा ही छोटा हो गया, हम लोग यहाँ पर से थोड़ा सा नीचे उतर के लिखेंगे, है ना, नीचे उतार के लिखेंगे। तो चलिए मेन बट्टा ये वाला हो गया, 16 1 का 16 यहाँ पे लिखेंगे, फिर कोना कोना गुना करेंगे, 16 1 का 16 माइनस 9 1 का 9, कोना कोना गुना हुआ, सेम ये है, यहाँ पर वही चीज है। तो 16 1 का 16, और यहाँ 16 1 का 16 और 9 1 का 9। इस तरह से अब हम लोग यहाँ पर जो हर है दोनों को काट दिए, है ना। तो 16 में 9 घटा दिए तो कितना बचा, 7, और यहाँ 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो अब इसको यहीं छोड़ देना है और RHS की तलाश करना है, RHS क्या मिलता है, ठीक है। तो RHS में क्या कहा गया है, देखिए क्या दिया गया है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो दिया हुआ है वो उतार दिए। अब हम लोग कोस और साइन का रेशियो देखेंगे। तो देखिए साइन का रेशियो p बाई एच
और कोस का रेशियो b बाई एच। तो पहले कोस है, b बाई एच लिखेंगे, लिखते हैं b बाई एच होल स्क्वायर माइनस साइन के लिए p बाई एच होल स्क्वायर। ओके, b तो यहां पर देखिए b कितना है, b यहां देखिए 4 मिला, तो 4 बटे h कितना मिला है 5, तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर। और यहाँ p कितना है, तो p दिया गया है 3, तो 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। अब 4 चौके 16 बटे 25, और यहाँ 3 तिया 9 बटे 25। तो इस तरह से देखेंगे, अगर हर दोनों का बराबर हो तो अंश को डायरेक्ट घटा दिया जाए, तो 16 से 9 घटाइएगा तो 7 बटे फिर मिल जाएगा 25। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे 7 बटे 25 और यहाँ पर भी आ गया 7 बटे 25। तो अब बताइए LHS और RHS जब दोनों बराबर हो गया, LHS बराबर RHS, तो हम क्या लिखेंगे, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। हो गया आंसर, है ना। अगर ये बराबर ना होता, जैसे यहाँ 7 बटे 25 है, यहाँ कुछ और आ जाता, तो ये नॉट इक्वल्स लिखते और यहाँ पर लिखते सत्य नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।